तो सबसे पहले शुएब शाहीन साहब, कल की छुट्टी जो है उसका ऐलान कर दिया गया है, तो आप समझते हैं कि ये खुशाइन बात है कि जी देखें कल का ऐसा दिन है जो तमाम पाकिस्तानियों को याद है, इसलिए चूँकि यही दिन था जिस दिन पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत बनी। 28 साल बाद याद आया कि 28 मई को छुट्टी करनी है। 28 साल तो नहीं हो गए, 28 साल हो गए। कितने साल हो गए हैं? मेरा ख्याल है हो गए हैं 28 साल के करीब हो गए हैं आई थिंक। अच्छा, लेकिन मैं सवाल ये करता हूँ कि कल जो इम्पोर्टेंट केसेस लगे हुए थे उनसे जान छुड़ाने का इससे अलावा इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। नंबर 1, कल साइफर केस का फाइनल कंक्लूजन आना था। हाँ, जो चौथा केस ये बनाने जा रहे हैं इमरान खान के ख़िलाफ़, उसको हमने चैलेंज कर रखा है, उसके कल फाइनल आर्गूमेंट्स थे उस रेट पटिशन के ऊपर। और जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल के लिए नाम भेजे थे चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने और उस पर इलेक्शन कमीशन ने इनकार किया हुआ था, उस पर आर्गूमेंट्स आज मुकम्मल हो गए हैं। कल सुबह फैसला आना था। आज 2 ऑर्डिनेंसेस जारी, एक तो ये 3 काम हुए हैं, एक ये नोटिफिकेशन करके तीनों केसेस को साइडलाइन कर दिया, दूसरा 2 ऑर्डिनेंस कर दिए। इनकी बदनीयती आप देखें, आज ही 2 ऑर्डिनेंस कर दिए। एक ये कि जो 15 दिन की बजाय 40 दिन होगा अब रिमांड की डेट, नैब के केसेस में ऑर्डिनेंस के जरिए। दूसरा ऑर्डिनेंस कर दिया कि इलेक्शन कमीशन सिटिंग जजेस के साथ रिटायर्ड जजेस को भी वो मुकर्रर कर सकता है इलेक्शन ट्रिब्यूनल के लिए। आज वो भी ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। नहीं मगर इलेक्शन ट्राइब्यूनल के अंदर रिटायर्ड जजेस पहले भी तो होते थे तायनात। पुराने ज़माने में होते थे ना, अभी इलेक्शन कमीशन को चेंज, जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम की थी तो अब सिटिंग जजेस होते थे। अच्छा, और सिटिंग जजेस बना दिए। अब हमारे सिटिंग जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब हैं, वहाँ 2 जज बनाए हैं, वहाँ सैकड़ों की तादाद में पटिशन है, सिर्फ 2 जज दिए। जस्ट पिछले जज साहब ने, चीफ जस्टिस साहब ने, मौजूदा चीफ जस्टिस साहब जब आए उन्होंने 7 या 8 नए जजेस का नाम नॉमिनेट कर दिए। अब इलेक्शन कमीशन कहने लगा नहीं, हमें 20 नाम भेजो, हम उनमें से सिलेक्ट करेंगे कि हमारे खिलाफ मुकदमे कौन सुने। यानी कमाल की बात है, आप रिस्पोंडेंट हैं, आपने जुर्म किया है, आपने टेम्परिंग की है, आपने टेम्पर करके रिकॉर्ड को गलत पेश किया है, फॉर्म 47 बनवा के लोगों को गलत आपने नोटिफाई किया है, आपके खिलाफ पटिशन तो क्या जानी है। होना चाहिए था भाई चीफ जो सिटिंग जज होता है, चीफ जस्टिस होता है, वो सिटिंग जजेस को सिर्फ नॉमिनेट करता है। ये रिस्पोंडेंट को कभी इख्तियार नहीं होता कि वो उनमें से इलेक्ट करें या सिलेक्ट करें कि जनाब हमें ये वाला जज हमें सूट करता है, ये वाला जज हमें सूट नहीं करता। ऐसा तो कभी तो ये जुडिशरी के स्वाबदीद होती है कि जी उन्होंने किसको बिठाना है। आपने क्यों ये जो अथॉरिटी है इलेक्शन कमीशन को दे दी? ताहिर खलील सिंधु साहब, आप तो बात सुन इसलिए आज आर्गूमेंट सुनने के बाद कल फैसला आना था। फैसले की मगर देखे ना, फैसला एक दिन डिले हो जाएगा। नहीं, वो उसको फ्रस्ट्रेट करने के लिए आज ऑर्डिनेंस जारी कर दिया, ना सिर्फ छुट्टी की, ऑर्डिनेंस भी साथ जारी किया। तो ये आप समझते हैं समझी एक साजिश थी, बिल्कुल ये सोची समझी साजिश। क्यों ताहिर खलील सिंधु साहब, आपने तो बात सुन ली शुएब शाहीन साहब की। बहुत शुक्रिया, मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है शुएब शाहीन साहब, वेरी प्रोफेशनल लॉयर। मैं समझता हूँ कि जिस तरह वो फरमा रहे हैं, पहले उन्होंने 28 मई की बात की है, सर्टनली कुछ कॉमन चीज़ें होनी चाहिए जिस पे हम सबको ज़रूर इकट्ठे होना चाहिए। 28 मई एक बहुत बड़ा दिन था और खुशहाली के पैगंबर नवाज शरीफ साहब ने तमाम दबाव जो था उसके बावजूद उसको उस दिन धमाके करके व्हाटएवर जो भी हुआ, क्लिंटन ने जितने फ़ोन किए। नहीं, वो कह रहे हैं कि आपको 26 साल के बाद ये बात याद आई है। कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, कभी कभी इसका कोई बहुत देर नहीं होगी, 26 साल। लेकिन जो शेख ताहिर साहब क्या कह रहे हैं? मेरी बात सुनो, शेख साहब इज प्रोफेशनल लॉयर, इनको पता है, जिस तरह आपने भी कहा है, कल ही होगा कि इस छुट्टी का अगर ऐलान हो गया, गवर्नमेंट के पास ये पावर है, डिस्क्रिशनरी पावर है, कर दी है, तो कोई बात नहीं, परसों लग जाएगा केस, एक दिन में। वैसे भी नहीं, मगर ऑर्डिनेंस लाने की क्या जरूरत है ताहिर साहब? आपको याद नहीं है, आपकी पार्टी ही सदर आरिफ अलवी को कहती थी कि इसने क्या ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चलाई हुई है, पार्लियामेंट क्या अभी जिंदा नहीं है? क्या आप ऑर्डिनेंस पे ऑर्डिनेंस ला रहे हैं? तो क्या ज़रूरत है आप लोगों को ऑर्डिनेंस लाने की? पार्लियामेंट के अंदर लाए ना मामलात को। मैं इस मामले में थोड़ी सी आपसे चाहता हूँ, माजरत चाहता हूँ, मैं देख नहीं सका ऑर्डिनेंस के बारे में, मैं क्योंकि बहुत बड़ा मसला था आपको सरगोदे में उस पे आएंगे क्योंकि वो इशू इम्पोर्टेंट है। वाच नहीं, हाँ ठीक है, वो आप मैं बात नहीं कर सका ये वाली बात जो आप फरमा रहे हैं। ठीक, मगर जुल्फिकार बाकी ऑर्डिनेंस होते हैं, जारी होते हैं, तो ये कोई ऐसी बात नहीं है। कब ऑर्डिनेंस जारी नहीं हुए, किस दौर में जारी नहीं हुए? नहीं, वो तो ठीक है, मगर जब आप ऑपोजिशन में थे आपने बड़ी भरपूर तंकीद इनके ऊपर की थी।